नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सी जॉब न्यूज़ पर। दोस्तों, छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में नई भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसकी जानकारी आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। साथ ही साथ कुछ अन्य भर्तियों की जानकारी भी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। शुरुआत में सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के अंतर्गत में सीधी भर्तियों के लिए जारी किए गए विज्ञापन की जानकारी सबसे पहले दे रहे हैं। यह जानकारी हमें संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा के अंतर्गत में प्राप्त हुई है। यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के साथ साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थियों से यहाँ पर आवेदन पत्र आमंत्रित किया गया है। यहाँ पर संचालनालय छत्तीसगढ़ राज्य संपरीक्षा और अधीनस्थ क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जगदलपुर, रायगढ़, अंबिकापुर के अंतर्गत में और साथ ही साथ अन्य कार्यालयों में स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के रिक्त पदों पर भर्तियां परीक्षा के माध्यम से की जाएंगी, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है। इसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी जो इन पदों के लिए अपनी योग्यताएं रखते हैं, निर्धारित तिथि में अपना आवेदन पत्र छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट www.vyapam.cgstate.gov.in पर 12 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार से ऑनलाइन आवेदन यहां पर शुरू कर सकते हैं। साथ ही साथ में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 5 दिसंबर 2021 दिन रविवार रात्रि 11:59 तक रखी गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने में अगर अभ्यर्थी कोई गलती या त्रुटि कर लेते हैं तो अपने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार अभ्यर्थी 6 दिसंबर से 8 दिसंबर के बीच में अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार कर सकते हैं। व्यापम की वेबसाइट पर प्रवेश पत्र 17 दिसंबर 2021 को जारी हो जाएगा और परीक्षा की संभावित तिथि डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 19 दिसंबर, स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के लिए 26 दिसंबर 2021 को परीक्षा की संभावित तिथि यहाँ पर रखी गई है। परीक्षा केंद्र प्रदेश के 5 संभागीय कार्यालयों में होगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार यहाँ पर स्टेनोग्राफर हिंदी के कुल 1 पद पर भर्ती की जाएगी। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी की होगी। वेतन मैट्रिक्स लेवल 7 के अंतर्गत में 28,700 रुपये सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। कुल 1 पद यहाँ पर मुक्त वर्ग में अनारक्षित में रखा गया है। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के भी कुल 3 पदों पर भर्तियाँ यहाँ पर की जाएंगी। पद की श्रेणी तृतीय श्रेणी की पद होगा और वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 के अंतर्गत अभ्यर्थियों को 19,500 रुपये सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर अनारक्षित में कुल 1 पद है, अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत 1 है और अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत में 1 पद पर विज्ञापन जारी हुआ है। इस प्रकार से कुल 3 पदों पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं पर डाटा एंट्री ऑपरेटर के 1 पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसमें चयनित अभ्यर्थी को वेतन मैट्रिक्स लेवल 6 के अंतर्गत 25,300 रुपये की सैलरी प्रत्येक माह दी जाएगी। यह पद भी तृतीय श्रेणी का पद होगा। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग में केवल 1 पद पर भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। स्टेनोग्राफर हिंदी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष होना जरूरी है। आयु सीमा में छूट नियमानुसार यहाँ पर दी जाएगी। इस पद के लिए आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अभ्यर्थियों को 12वीं पास होना जरूरी है या फिर पुरानी हायर सेकेंडरी के साथ में अभ्यर्थी को स्नातक का प्रथम वर्ष पास होना जरूरी है और किसी मान्यता प्राप्त संस्था मंडल से शीघ्र लेखन शॉर्ट हैंड में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की परीक्षा अभ्यर्थियों के पास उत्तीर्ण होना जरूरी है। साथ ही साथ में यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा या फिर प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास होना जरूरी है। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर भी आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष रखी गई है। यहाँ पर भी आयु सीमा नियमानुसार छूट यहाँ पर आयु सीमा में दी जाएगी। स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के पद पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से 12वीं पास रखा गया है। साथ ही साथ में शीघ्र लेखन मुद्र लेखन की परीक्षा अभ्यर्थियों को उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। गति के संबंध में कौशल परीक्षा अभ्यर्थियों की यहाँ पर ली जाएगी। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर आवेदन करने के लिए शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से अभ्यर्थी को 12वीं पास होना जरूरी है। साथ ही साथ किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से केवल डाटा एंट्री ऑपरेटर और प्रोग्रामिंग असिस्टेंट में 1 वर्षीय कंप्यूटर का डिप्लोमा अभ्यर्थियों के पास होना जरूरी है। टाइपिंग स्पीड के संबंध में कौशल परीक्षा अभ्यर्थियों की यहाँ पर ली जाएगी। इन पदों पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी किसी भी जिले से इन पदों के लिए अपना आवेदन पत्र विभाग को भेज पाएंगे। स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोटाइपिस्ट हिंदी के साथ साथ में डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन के लिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के आधार पर लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों को मेरिट सूची के आधार पर कौशल परीक्षा में यहाँ पर बुलाया जाएगा। कौशल परीक्षा में प्राप्त अंक और परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। इसके आधार पर अभ्यर्थियों की नियुक्ति यहाँ पर की जाएगी। इन पदों पर भर्तियों के संबंध में आपको विस्तृत जानकारी छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अपडेट हो जाएंगे, वहां पर आपको इसका विस्तृत पाठ्यक्रम के साथ साथ में ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश व्यावसायिक परीक्षा मंडल व्यापम के वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। अभी आपको इस PDF को डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहाँ पर इस विज्ञापन से संबंध में आप विस्तृत जानकारी यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
दोस्तों छत्तीसगढ़ में भर्तियों के लिए आज का अगला विज्ञापन कार्यालय कलेक्टर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में जारी किया गया है। ई गवर्नेंस सोसाइटी के अंतर्गत में लोक सेवा ऑपरेटर के एक पद पर चयन के लिए यहाँ पर विज्ञापन जारी हुआ है। यहाँ पर जिला महासमुंद छत्तीसगढ़ के अंतर्गत में तहसील कार्यालय बागबहारा जिला महासमुंद के लिए लोक सेवा ऑपरेटर के रिक्त एक पद पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी 16 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र यहाँ पर जमा करा सकते हैं। आवेदन करने के लिए आवेदकों को कम से कम उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण होना जरूरी है। चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से होगी, ये सारी जानकारी आपको इस PDF से प्राप्त हो जाएगी। दोस्तों भर्तियों के लिए अगला विज्ञापन छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड के अंतर्गत में CSPHCL के अंतर्गत में जारी हुआ है। यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी के एक पद पर भर्ती की जाएगी कॉन्ट्रैक्ट बेस के आधार पर, जिसके लिए विज्ञापन यहाँ पर जारी हुआ है, जिनमें चयनित अभ्यर्थियों को 79,000 रुपये प्रत्येक माह एकमुश्त वेतनमान का भुगतान किया जाएगा, जिसके लिए शैक्षणिक योग्यताएं आप यहाँ पर डिटेल से, साथ ही साथ में वांछनीय अर्हताएं भी डिटेल से आप यहाँ पर पढ़ पाएंगे। यहाँ पर आवेदन करने के लिए आयु सीमा कम से कम 25 वर्ष और अधिकतम 45 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को 1500 रुपये का शुल्क भुगतान भी करना होगा, जिसका डिटेल्स आप इस विज्ञापन में अच्छे से पढ़ पाएंगे। इच्छुक अभ्यर्थी 11 नवंबर 2021 तक अपना आवेदन पत्र विभाग को ऑफलाइन मोड में यहाँ पर भेज सकते हैं। दोस्तों भर्तियों के संबंध में आज की अगली जानकारी छत्तीसगढ़ स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी CSPHCL यानी CSPDCL के अंतर्गत में ही जारी हुई है। यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर सीधी भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ था, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 29 अक्टूबर 2021 तक रखी गई थी, जिसमें विज्ञापन में यहाँ पर आंशिक संशोधन किया गया है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि में भी यहाँ पर वृद्धि की गई है। यहाँ पर न्यूनतम आयु सीमा डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 18 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ में न्यूनतम आयु सीमा कनिष्ठ अभियंता के लिए 19 वर्ष रखी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा में कनिष्ठ अभियंता और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर वृद्धि जो है आयु सीमा में की गई है, जिसमें अनारक्षित वर्ग के लिए पुरुष में 40 वर्ष अधिकतम आयु सीमा और महिला दिव्यांगजन में 45 वर्ष अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। वहीं पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए पुरुष वर्ग में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष और महिला दिव्यांगजन में अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। यहाँ पर आयु सीमा के छूट में परिवर्तन विज्ञापन के बाद यहाँ पर किया गया है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 अक्टूबर 2021 रखी गई थी, जिसे बढ़ाकर यहाँ पर 11 नवंबर 2021 रात्रि 11:59 तक किया गया है। ऐसे अभ्यर्थी जो निर्धारित तिथि में यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन विभाग को किसी कारण से नहीं भेज पाए हैं, ऐसे अभ्यर्थी यहाँ पर अपना ऑनलाइन आवेदन 11 नवंबर 2021 तक कर सकते हैं। शेष नियम शर्तें जो पहले बताई गई हैं आपको, वो शेष नियम शर्तें यहाँ पर यथावत रहेंगी, उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। केवल यहाँ पर आयु सीमा में वृद्धि जो है की गई है और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि को 11 नवंबर 2021 तक बढ़ाया गया है। दोस्तों आज की भर्ती के लिए अगला विज्ञापन हमें पेपर कटिंग के माध्यम से प्राप्त हुआ है। पेपर कटिंग के माध्यम से हमें इसकी जानकारी जो है प्राप्त हुई है। केंद्रीय विद्यालय नया रायपुर में यहाँ पर अतिथि शिक्षकों की, गेस्ट लेक्चरर की भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हुआ है, जिसके लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन यहाँ पर रायपुर में 1 नवंबर 2021 सोमवार को किया गया है, जिसके लिए इच्छुक अभ्यर्थी अपने समस्त मूल प्रमाण पत्रों के साथ में एक सेट उनकी फोटोकॉपीज के साथ में प्रातः 9 बजे विद्यालय में साक्षात्कार के लिए उपस्थित हो सकते हैं। यहाँ पर अंग्रेजी में TGT अंग्रेजी के एक पद पर और सामाजिक विज्ञान TGT सामाजिक विज्ञान के एक पद पर भर्तियों के लिए वॉक इन इंटरव्यू का आयोजन किया जाएगा। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता BA और B.Ed अभ्यर्थियों को पास होना जरूरी है, जिसमें अंग्रेजी के लिए अंग्रेजी के साथ में अभ्यर्थी को स्नातक होना जरूरी है। साथ ही साथ सामाजिक विज्ञान के लिए स्नातक इतिहास या भूगोल के साथ में अभ्यर्थियों को स्नातक होना जरूरी है। स्नातक डिग्री कम से कम 50% अंकों के साथ में B.Ed अनिवार्य और CTET में अगर अभ्यर्थियों के पास उत्तीर्ण है CTET, तो उन अभ्यर्थियों को चयन में यहाँ पर वरीयता जो है दी जाएगी। दोस्तों आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दिए गए समस्त भर्तियों की जानकारियों के लिए इनके PDF डाउनलोड करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्राप्त हो जाएगा, जहां पर जाकर के आप बारी बारी से सभी को डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं रोजगार समाचार और ढेर सारी जानकारियों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।